ये ज्ञान होना चाहिए कि मानव धर्म कौन सा है, पिता धर्म कौन सा है, माता का धर्म कौन सा है, एक कोर्ट में बैठे हुए जज का धर्म क्या है। जय श्री राम दोस्तों, मैं हूं शशि। जय श्री राम, मैं हूं आलोक। शुरू करते हैं चर्चा ऑन गीता ज्ञान अध्याय 4 श्लोक नंबर 37। यथैधांसि समिद्धो अग्निर भस्मासात् कुरुते अर्जुन ज्ञानाग्निः सर्वकर्माणि भस्मसात् कुरुते तथा। क्योंकि हे अर्जुन, जैसे प्रज्वलित अग्नि ईंधन को भस्ममय कर देता है, वैसे ही ज्ञान रूप अग्नि संपूर्ण कर्मों को भस्ममय कर देता है। ज्ञान वही ज्ञान है जो आपको जब ये समझ आ जाए कि क्या सही है और क्या हमारा धर्म कहता, क्या श्रेष्ठ धर्म क्या है, बेसिकली वो ज्ञान है। राइट, तो वो वही बता रहे हैं कि जैसे अभी हमने बताया ना कि जब आप मनुष्य धर्म का पालन कर रहे हो तो आपके बाकी कर्म अपने आप भस्म हो जाएंगे, सारे कर्म, वो चाहे अच्छे हों या बुरे हों, क्योंकि आप मनुष्य धर्म के लिए कर रहे हो। तो उन्होंने ये बोला कि जब आप जिस तरह से अग्नि में ईंधन डालो तो वो भस्म हो जाता है, उसी तरह जब आप धर्म युक्त कर्म करते हो, मतलब आप, क्योंकि धर्म युक्त कर्म वही कर सकता है जिसके अंदर ज्ञान है, बिना ज्ञान के धर्म नहीं हो सकता। राइट, तो जब आप धर्म युक्त करते हो तो क्या होता है कि आपके बाकी जितने कर्म हैं वो सारे के सारे कर्म स्वाहा हो जाते हैं, उसी में उसका कोई फल नहीं मिलता। तो अगर आप मानव धर्म की पूर्णता के लिए अगर अपना परिवार का धर्म छोड़ देते हो तो उस धर्म को ना पूरा करने का आपको कोई फल नहीं मिलता। वो कहते हैं इट्स ओके, लेट इट गो। लेकिन ये कब होगा? जब आपके अंदर ज्ञान होगा। ये ज्ञान होना चाहिए कि मानव धर्म कौन सा है, पिता धर्म कौन सा है, माता का धर्म कौन सा है, एक कोर्ट में बैठे हुए जज का धर्म क्या है, एक प्राइम मिनिस्टर का धर्म क्या है, एक अपोजिशन का धर्म क्या है, एक अपने आप को जो धर्म गुरु बोलते हैं उनका धर्म क्या है, वो सब पता होना चाहिए। ये नहीं कि बस पोजीशन ले ली, बात खत्म। आपको धर्म पता होना चाहिए। जिसको ये पता है वही ज्ञानी है, और सिर्फ पता नहीं, उसका जो पालन कर रहा है वो ज्ञानी है। जो उसका पालन नहीं कर रहा, उसको पता नहीं है, वो ही इज जस्ट फूलिंग द पीपल। इसी के रेफरेंस में वैसे भी श्लोक नंबर 24 में, अभी 4.24 में भगवान ने बोला था कि जो धर्म संगत कर्म करता है उसके कर्म जो है वो ब्रह्म होते हैं, और जो वो कर्म कर रहा है तो उसके फल भी जो है वो भी ब्रह्म होते हैं। तो जब आपको समझ आ गया कि क्या सही है, तो जब आप कर्म स्टार्ट कर देते हो धर्म संगत, तो जितने भी पुराने जो हैं वो तो अग्नि में खत्म ही हो गए, और जैसे अग्नि में खत्म होने के बाद कुछ नहीं बचता, वैसे आपके पुराने कर्म भी नहीं बचते। आप भोगोगे जरूर, लेकिन आपको पता नहीं चलेगा, वो स्वाहा हो चुके होंगे। और तब जब आप श्रेष्ठ कर्म करोगे, अगर आप सिर्फ इस चीज पे फोकस करोगे कि नहीं मेरे बेटे के लिए मेरा पहला कर्तव्य बनता है, पहला कुछ नहीं होता, श्रेष्ठ होता है धर्म। श्रेष्ठ धर्म क्या है वो होता है। हम एक्चुअली उल्टा चलते हैं कि जो हमारे नजदीक है उसके लिए हमारा धर्म है। बट हमें ऐसे चलना चाहिए कि हम जो पहले हैं वो हमारा पहला धर्म है। तो हम पहले मनुष्य हैं, उसके बाद कुछ और है, तो हमें पहले मनुष्य धर्म का पालन करना, उसके बाद किसी और धर्म का पालन करना। बिल्कुल ठीक है। तो ये था श्लोक नंबर 37। श्लोक नंबर 38 जो है वो हम अगले अध्याय में करेंगे। तब तक के लिए जय श्री राम। जय श्री राम।